हेलो फ्रेंड्स, RMS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ चल रहा था, जिसमें कि हम त्रिकोणमिति के कुछ सवाल बताए थे। आज जो है आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यानी VBI जो है आप लोग के लिए है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि आता है एक सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर देगा √3 एक अपरिमेय संख्या या √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही तीनों में से एक देता है, जो कि सेम √5 जिस तरह बताएंगे उसी तरह से √3 भी बना लीजिएगा आप लोग और √2 भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा अच्छे से इस वीडियो के। ठीक है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो देखिए क्या कहता है, माना कि इसमें लिखना है, उल्टा मान के चलते हैं। ठीक है, माना कि √5 यहाँ क्या कहता है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम उल्टा मान के चलेंगे, क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया हम √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है मान लिए। अब जब परिमेय संख्या होता है जानते हैं उसको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। √5 बराबर क्या हो जाएगा, Q, P/Q। जहाँ यहाँ पर लिख दीजिएगा, जहाँ P एवं Q एक क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या है। जहाँ कहता है P और Q क्या है, एक सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ कि जिसका कि HCF क्या होता है, एक, जिसका HCF एक होता है, यानी P और Q का HCF एक होगा, सअभाज्य संख्या है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। इसके बाद फिर आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसे। यहाँ पर जो है गुना करना है, कोना कोनी। ठीक है, गुना इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो √5Q बराबर P। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग कर देना है। दोनों तरफ यहाँ लिखना है वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √5Q का स्क्वायर और इधर भी P का स्क्वायर। तो यानी कि √5 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 5 हो जाता है, और Q का स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर P का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर इसको कुछ नहीं, समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा, Q² बराबर लिख सकते हैं P², गुना में है, नीचे आ जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से लिख देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से इसे समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है कि ना, यानी P² 5 से क्या है, विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है। तो जैसे कि बोलते हैं, कहीं पर भी बोलते हैं कि 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा कि ना, 5 का स्क्वायर 5 से, तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा, ये भी विभाज्य होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर समझिएगा कि 5² जो है किससे विभाज्य है, 5 से। तो यहाँ पर P² से, तो यहाँ पर 5 इसका जो है वो भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि यहाँ P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी क्या लिखेंगे, P भी 5 से विभाज्य होगा कि नहीं। जब इसका स्क्वायर विभाज्य है 5 से, यानी 5 से भाग लग रहा है, तो क्या 5 से P में भी इसमें भाग लगेगा, यानी जैसे 5 का स्क्वायर में 5 से विभाज्य है, तो 5 में भी 5 से विभाज्य होगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर विभाज्य है, विभाज्य होगा। अब यहाँ पर फिर क्या करना है, इसके नीचे में इस जगह मान लेना है। माना कि यहाँ पर लिखना है, माना कि P बराबर यहाँ मान लीजिएगा 5 पे। इससे कुछ नहीं, आप लोग को दिमाग में सेट रखना है, याद कर लीजिए कि यहाँ पर क्या मानना है, P बराबर 5 पे। वहाँ पर क्या मानना है, P बराबर 5 पे मानना है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो
पी स्क्वायर बराबर 5a का स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 25a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए पी स्क्वायर के जगह पर यहाँ देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या दिया है 5a का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर, सॉरी 5q का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है पी स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 5q का स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 25a का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 से, समझ जाएगा ना। ठीक है, समीकरण 1 से लिख दीजिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ कहाँ से लिखे हैं, ध्यान देता है ना, यहाँ पर पी स्क्वायर के जगह पर क्या रखे हैं 5q स्क्वायर, यहाँ पर q स्क्वायर रखे हैं, इधर जो का तो रख दिए। ठीक, अब यहाँ पर अगला देखिए, अगला स्टेप क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर 25a स्क्वायर, ये 5 से यहाँ विभाजित हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, गुना यहाँ गुना में है तो नीचे क्या आ जाएगा भाग में। अब देखिए यहाँ कटेगा, क्या बार में कटेगा 5 से 25 5 बार में, यानी कि अब क्या लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, अब इसको थोड़ा सा पलटा दीजिए, या फिर इसको 5a का स्क्वायर को इधर ले लीजिए, या इसको q स्क्वायर को इधर ले लीजिए, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है कि a स्क्वायर बराबर यहाँ लिख सकते हैं q स्क्वायर बटे 5, यहाँ 5 यहाँ गुना में है, यहाँ क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे में आ गया। अब देखिए यहाँ पर q स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, यहाँ पर इसका मतलब यही ना हुआ q स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो यहाँ पर इसलिए q भी क्या होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा। क्या लिखना है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर उसी तरह से यहाँ पर जो किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखे हैं नीचे में भी। ठीक है, तो इसी तरह से लिख देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या लिखना है, इसके बाद यहाँ p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पर देखिए p और q, यहाँ देखिए p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था 5, और यहाँ पर देखिए q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5, यानी दो बार दोनों दो संख्या को न कर दिया। यहाँ पर हम क्या माने थे, ये सभाज्य संख्या है जिसका HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ p एवं q यहाँ पर जो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिख दीजिएगा p एवं q एक क्या है अभाज्य संख्या है। और जानते हैं जब अभाज्य संख्या है तो इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया मेरा 5 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम गलत ही माने थे। यहाँ पर p/q क्या माने थे, यहाँ पर परिमेय संख्या, जबकि है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे मानने की वजह से नहीं हुआ ऐसा। अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुआ कि √5, यहाँ नीचे लिखते हैं कि √5
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये विरोध कर दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 इसका आ रहा था, आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ 5 आ गया, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखें, अतः इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इस तरह से लिख दीजिएगा, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। अच्छा से लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा किस तरह से किए हैं प्रूफ, अच्छे से बना करके इसी तरह से आप लोग जो है √2 और √3 को परिमेयकरण यानी उसका अपरिमेय संख्या है सिद्ध कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्लास 10th में जो भी है एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2024 में, अच्छे से वीडियो को एक बार देख के स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा अच्छा से देख करके इसको छाप लीजिएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा अच्छा से समझ के। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद।